हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का बहुत ही चटपटा सा नाश्ता जिसे देख करके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 पीस यानी कि आपको ब्रेड ले लेने हैं। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो जितना भी आपको बनाना हो उतना ही ब्रेड आपको ले लेना है। तो हमें करना क्या है कि इसे ना इसकी पहले हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग हम किस तरीके से करेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड ली है और इस तरीके से मैं 1/2 करूंगी। उसके बाद इसे 2/4 यानी कि 4 पीस मैं यहाँ पर करने वाली हूँ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे पिज्जा कटर का यूज किया है। आप चाहे तो कोई भी ऐसा चाकू, तेज चाकू ले लीजिएगा। उसके बाद इसकी कटिंग इस तरीके से आपको कर लेनी है। तो इसी तरीके से हम दूसरे पीस को भी कर लेंगे इसी तरीके से। तो कटिंग करना बिल्कुल आसान है और इसे भी बनाना भी बिल्कुल आसान है और खाने में इतनी ही चटपटी और चटाकेदार लगेगी ना कि आप ना इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे, इतना ही टेस्टी बनती है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि पहले इसे की कटिंग कर लेते हैं ना। तो बस इस तरीके से अगर आपकी टेढ़ी वेढ़ी भी हो जाएगी कटिंग ना, छोटे साइज या बड़े साइज में, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ इसका हमें कटिंग इस तरीके से कर लेनी है। अगर थोड़ा सा आपका टेढ़ा भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये तो हो गई हमारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, हमें इसका करना क्या है तो आगे देख लीजिए आप। तो मैंने यहाँ पर ना तवा एक चढ़ा दिया है गैस पे। गैस को जो है मैंने मीडियम पे गरम किया है और इसमें 1 चम्मच सिर्फ ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। अब ये जो कटी हुई ब्रेड है ना, अब इसके ऊपर हम रखेंगे, यानी कि तवे के ऊपर हम डाल देंगे और इसे हम ना अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें क्रिस्पी इसे करना है। ब्रेड को हम जैसे क्रिस्पी भी बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हम इसे पहले अच्छे से फैला लेते हैं एक लेयर में। एक अच्छा सा मेरा ये बड़ा सा तवा है। तो मैं क्या करूंगी कि सभी जितने भी कटिंग मेरे हुए हैं ना, सभी को हम इसमें अरेंज कर लेंगे। और इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने सभी को इसमें डाल दिया है। आपके पास अगर छोटा सा तवा हो, रोटी जिसमें आयरन वाला जो तवा होता है ना, उसमें आप डाल करके इसे 2 बैच में आप कर लीजिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल गर्म हो गई है। तो हम क्या करेंगे कि ये चम्मच की हेल्प से हम इसे पलट देंगे इस तरीके से, है ना। तो अलट पलट करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिएगा। लो फ्लेम पर ना ही इसे आप अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कड़क हो जाएगी और बिल्कुल करारी बन जाएगी। और कलर भी देखिए कितना फाइन आया है। ये ठंडी जब हो जाएगी ना तो बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए अभी थोड़ी सी नरम है क्योंकि ये गर्म है। तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं कि एक प्लेट में हम अरेंज कर लेंगे इस तरीके से। जिस भी प्लेट में आप बना रहे हो ना, वही प्लेट आपको यूज करना है यहाँ पर। बस इस तरीके से हटाते हुए जाइएगा और इसके ऊपर ना मैंने डबल लेयर मैंने कर दी है इस तरीके से, ठीक है। तो डबल लेयर में मैंने इसे सेट कर दिया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि बॉयल किया हुआ आलू ले लेंगे, ठीक है। अब बॉयल किया हुआ आलू को हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम कटिंग करेंगे रिंग में, ठीक है। तो इस तरीके से पतली पतली स्लाइस में आप कटिंग करते जाइएगा और इस तरीके से आपको इसमें डालते हुए चले जाना है। यानी कि हमें क्या करना है कि 2 से 3 पीस आलू आपके इसमें लगेंगे। तो 3 पीस मैंने आलू को बॉयल करके लिया है। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे ना तो पूरे को कवर कर देना है, यानी कि ब्रेड को इसी तरीके से। तो बस फटाफट से इस तरीके से काटते जाइए और इसे इस तरीके से आप इसके ऊपर से डालते जाइएगा। पहले से काट के बिल्कुल नहीं रखिएगा, नहीं तो प्लेट में जो है पतली पतली जो स्लाइस रहती है ना, वो चिपक सी जाती है। इसलिए मैंने पहले से कटिंग करके नहीं रखा है, इसलिए मैं अभी फटाफट से इस पे कटिंग मैंने कर लिया है। तो 3 पीस मैंने आलू भी डाल दिया है। अब चलिए अब इसमें हम चटपटे बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि मैंने यहाँ पर ना बिल्कुल बारीक प्याज कटिंग कर ली है। आधा प्याज है, ज्यादा नहीं है। और इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने खीरा भी लिया है, ककड़ी हो तो वो ले लीजिएगा। छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में आप इसे बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो इस तरीके से इसके ऊपर से मैंने इसे भी डाल दिया है। अब इसके ऊपर से मैं बीट डाल रही हूँ। तो एक बात मैं और बता दूं कि जो भी चीज़ आप डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं, जो नहीं डालना चाहें इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। जो चीज़ आपके घर में अवेलेबल हो बस वही चीज़ भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि प्याज होते हैं, टमाटर होते हैं, हर घर में हो ही जाते हैं। और खीरा भी तो लगभग हो ही जाता है। तो बस अगर बीट रूट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बीट रूट यानी कि चुकंदर को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने डाल दी। तो चलिए मैंने टमाटर को भी स्प्रिंकल कर लिया है। अब ये देखिए ये दही ना मीठी वाली दही है, तो इसके ऊपर से हम इस तरीके से हम डालते चले जाएंगे। जितना आपको दही इसमें डालना है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि दही का टेस्ट ना बहुत जबरदस्त आता है इसमें। मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आने लगे हैं।
तो चलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है इस तरीके से। और मैंने जो जितनी भी सब्जियां इसमें मैंने डाली है ना, तो थोड़े थोड़े से मैंने बचा करके रखे हैं, क्योंकि मुझे ना इसकी लेयर और भी बढ़ानी है, डबल लेयर इसकी करनी है इसलिए। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए धनिया पुदीने वाली चटनी, जो ग्रीन चटनी होती है, वो मैंने यहाँ पर बना करके रख लिया है और इसे इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से। मैं हमेशा बना करके रखती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस तरीके से काम में ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब जो है यहाँ पर अगर आपके पास इमली वाली चटनी है तो वो आप डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो मेरी तरह ना जुगाड़ू वाला काम कर लीजिए, बस टोमेटो केचप डाल दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि खट्टी मीठी चटनी भी है ये धनिया पुदीने वाली, और ये इसमें सॉस चला गया। तो बस अब इसके ऊपर से क्या करना है कि हम ना इसमें कुछ मसाले डालेंगे फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले सादा नमक को स्प्रिंकल कर लिया है, उसके बाद मैंने काला नमक डाल दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच ना भुना हुआ जीरा पाउडर, उसके बाद चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर क्या किया कि जीरा पाउडर में ना मैंने लाल मिर्च जो होती है ना सूखी वाली, उसी में मैंने डाल करके दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर मिर्च नहीं डाल रही हूँ। तो आप अगर अलग अलग ग्राइंड करते हैं यानी कि पीसते हैं तो आप क्या करें कि मिर्च को जरूर से डाल दीजिएगा। अब इसके ऊपर से जाएगा चाट मसाला, इस तरीके से स्प्रिंकल करके डालें। बहुत ही ज़बरदस्त ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स आप ना एक बार इसे ज़रूर से खाइएगा। अगर आपके पास सेव भुजिया है तो वो आप यूज़ कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो बस आपके घर में पापड़ तो होगी ज़रूर से। तो बस मैंने क्या किया, मैंने पापड़ को फ्राई करके रखी, और इस तरीके से हम हाथों से इस तरीके से हम क्रश कर लेंगे इस तरीके से, है ना। तो बहुत अच्छा सा ये क्रंच इसमें आ जाता है। तो अब इसे क्या करेंगे, इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे, इस तरीके से क्रश करते जाइए और इस तरीके से स्प्रिंकल करते जाइए। तो देखिए अगर सेव भुजिया नहीं हो तो आप ये सब भी डाल सकते हैं भाई। लेडीज तो हर जुगाड़ू होती है, जुगाड़ू करने में आगे रहती है, इसलिए मैंने इसे क्या किया, जुगाड़ू वाला काम कर लिया। यहाँ पर पापड़ भी डाल दिया है, बस हमें क्रंच ही ना चाहिए था भाई, तो मैंने क्रंच डाल दिया। अब क्या करें भाई, अब सेव भुजिया लाने के लिए कौन जाएगा। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, हम ना दही फिर से इसके ऊपर से डालेंगे, फिर से ग्रीन चटनी और टमाटर। मैंने यहाँ पे फ्रेश धनिया की पत्ती को भी स्प्रिंकल कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त बन करके, मैं तो ये ब्रेड का चाट बोलूं, आप क्या इसे नाम देंगे, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही चटाकेदार बनती है। मैंने तो लेमन ही डालना भूल गई थी, चलिए अब याद आ गया है तो मैं डाल ही देती हूँ। तो इस तरीके से ना इसके ऊपर से डाल दीजिए, वाह क्या टेस्ट आएगा। बस इस तरीके से खाइए, एंजॉय कीजिए और इस रेसिपी को शेयर कीजिए। थैंक